बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। सरकार आपके साथ में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ अदिति शर्मा। हमारे इस कार्यक्रम में हमारी कोशिश रहती है कि सरकारी योजनाओं की जानकारी हम आप तक पहुंचा सकें, ताकि आप जान सकें कि किस तरह से उस योजना के अंतर्गत कार्य हो रहा है और आपको कैसे उससे लाभ मिल सकता है। बता दें, आज के हमारे इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की। तो ये योजना आखिर है क्या, कब इसकी शुरुआत हुई, आइए जानते हैं योजना के सार में। हमारे देश की लगभग 70% आबादी गांवों में रहती है। इतनी बड़ी आबादी को सड़कों से जोड़े बिना उनकी प्रगति और विकास के बारे में सोचा भी नहीं जा सकता। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना यानी PMGSY देश में इस ग्रामीण आबादी को सड़कों से जोड़ने की एक सरकारी कोशिश है। 25 दिसंबर सन 2000 को इस योजना की शुरुआत गरीबी उपशमन कार्यनीति के अंतर्गत राज्यों की सहायता करने के लिए की गई थी। योजना का प्राथमिक उद्देश्य ग्रामीण इलाकों में सड़क से न जुड़ी पात्र बसावटों को सड़क संपर्क उपलब्ध कराना है। इसके लिए पूरे साल संचालित रहने वाले जरूरी पुल और आर पार निकास की संरचनाएं बनाई जा रही हैं, ताकि इन बसावटों को आधारभूत स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा और अपने उत्पादों के लिए बाजार आसानी से उपलब्ध हो सके। 31 दिसंबर 2022 तक के आंकड़े बताते हैं कि शुरुआत से लेकर अब तक करीब 2.25 लाख सड़कें बनाई जा चुकी हैं। इन सब की कुल लंबाई 7.25 लाख किलोमीटर के आसपास है। इनके माध्यम से 1,62,382 पात्र बसावटों को जोड़ा गया है। अब सवाल उठता है कि इस योजना से ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को क्या क्या लाभ मिल रहे हैं। जवाब विश्व बैंक और दूसरी स्वतंत्र एजेंसियों की रिपोर्ट में है। इनमें लिखा है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से कृषि बाजार की सड़क बेहतर हुई है। सड़कों से बाजारों में बिक्री के लिए ले जाई गई फसलों के अंश में 8% पॉइंट की बढ़ोतरी हुई है, जो कि इन सड़कों के निर्माण से पहले की तुलना में 3 गुना ज्यादा है। और कमाल की बात यह है कि मैदानी इलाकों के मुकाबले पहाड़ी क्षेत्रों में बेची गई फसलों की वृद्धि कहीं अधिक थी। PMGSY सड़कों के बाद किसान अपने खाद्यान्नों को बेचने के लिए 7.2 से 9.8 किलोमीटर ज्यादा दूरी तक पहुंचने में समर्थ हुए। इससे उन्हें फसलों के बेहतर भाव मिले। ग्रामीण सड़कों का उन बसावटों की खाद्यान्न पैदावार पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा जो शहरी बसावटों और पहाड़ी क्षेत्रों से दूर थी। इसके अलावा ये सड़कें गैर कृषि क्षेत्र में भी प्राथमिक रोजगार की दर में 13% तक की बढ़ोतरी करने में कामयाब रही है। साथ ही अपने आवास के बाहर प्राथमिक रोजगार वाले लोगों की हिस्सेदारी में 8% तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना घर पर प्रसव कराने की प्रवृत्ति में 30% की कमी ले आई है। इसके अलावा बेहतर पहुंच बन जाने के कारण कृषि से गैर कृषि रोजगार में भी तब्दीली हुई है। सड़क अच्छी हो तो रफ्तार में भी बढ़ोतरी हो जाती है और इस बढ़ोतरी से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच मौजूद अंतर को कम करने में मदद मिली है। PMGSY सड़कों का उद्देश्य समाज के सभी स्टेक होल्डरों के बीच बराबरी लाना है। ग्रामीण भारत में दीर्घकालिक आधार पर गरीबी उपशमन की बुनियादी रखने का श्रेय PMGSY को दिया जाता है। बेहतर ग्रामीण सड़क संपर्कता से ग्रामीण समुदायों के जीवन स्तर में दीर्घकालिक और स्थायी सुधार को बढ़ावा मिलता है, क्योंकि इससे परिवार धन संपदा अर्जित कर पाते हैं और मानव पूंजी का विकास होता है। तो ये था योजना का सार। इसी के साथ बता दें, कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, हम जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए कार्यक्रम सरकार आपके साथ।
कब तक आप ऐसे फ्यूचर का टेंशन लेकर चलते रहेंगे? LIC के न्यू पेंशन प्लस के साथ अपनी पेंशन का प्लान बनाइए, क्योंकि ये प्लान आपके फ्यूचर के लिए मार्केट लिंक्ड वेल्थ क्रिएट करता है। और तो और इस प्लान में गारंटीड एडिशंस के साथ पेंशन पाने के कई ऑप्शंस भी हैं, सो दैट यू ग्रो यंग एंड टेंशन फ्री। LIC, हर पल आपके साथ। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम सरकार आपके साथ में आप सभी का फिर से स्वागत। जाना आपने योजना के सार में इस योजना यानी कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के बारे में, लेकिन आइए अब वक्त है यहां पर विशेषज्ञ का रुख करने का। उनसे रूबरू होते हैं, इस योजना को और भी ज्यादा करीब से जान लेते हैं। तो हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की। कई सवाल हमारे मन में हैं कि किस तरह की आगे की योजनाएं हैं, अभी तक कितना बदलाव आया है। आइए इनके बारे में विस्तार से हम जानकारी हासिल कर लेते हैं। हमारे विशेषज्ञ हमारे साथ उपस्थित हैं, यहाँ पर मेहमान हैं हमारे। बता दें आपको, हमारे साथ उपस्थित हैं डॉक्टर आशीष गोयल, अपर सचिव हैं ये ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार में। डॉक्टर आशीष, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। हम जैसे बात कर रहे हैं आज यहाँ पर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की, तो कब इसकी शुरुआत हुई थी और उद्देश्य क्या था? सबसे पहले तो हम चाहेंगे आप हमारे सभी दर्शकों को इसके बारे में बताएं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत वर्ष 2000 में हुई थी जी। यह पाया गया था कि ग्रामीण क्षेत्र में बसावटें बहुत सारी ऐसी हैं जो अभी तक पक्के मार्गों से नहीं जुड़ी हुई हैं, बारहमासी संपर्क मार्ग से नहीं जुड़ी हुई हैं। यद्यपि मूल उत्तरदायित्व यह राज्य सरकारों का है, परंतु भारत सरकार ने राज्यों को सहायता करने के उद्देश्य से इस योजना की शुरुआत की थी। और शुरू में यह उद्देश्य था कि मैदानी क्षेत्रों में ऐसी बसावटें जिनकी आबादी 500 और पर्वतीय क्षेत्र या उत्तर पूर्वी क्षेत्र में ऐसी बसावटें जिनकी आबादी 250 से ऊपर की है, और कुछ कुछ चिन्हित क्षेत्रों में जहां पर 100 से ऊपर की आबादी की बसावटें हैं, यदि वो संपर्क मार्ग से नहीं जुड़ी हुई हैं तो राज्यों को उसके लिए सहायता उपलब्ध कराई जाए और राज्यों के साथ मिलकर बराबर की हिस्सेदारी से उनका निर्माण कराया जाए। शुरू में तो 100% धनराशि भारत सरकार ने दी थी, फिर बाद में कालांतर में राज्य सरकारों ने और केंद्र सरकार में इसमें 60-40 की हिस्सेदारी के साथ कार्य किया, जबकि पर्वतीय क्षेत्रों और पूर्वोत्तर राज्यों के लिए केंद्र सरकार की हिस्सेदारी 90% थी। तो इस प्रकार से अब तक लगभग 7.25 लाख किलोमीटर सड़कों का निर्माण देश के ग्रामीण क्षेत्रों में किया जा चुका है, जिससे ग्रामीण क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को और किसानों को सीधे लाभ मिल रहा है। बिल्कुल। तो जैसे कि आपने जिक्र किया, यहाँ पर वर्ष 2000 में इसकी शुरुआत की गई थी। अभी की बात करें तो 22-23 साल इसमें पूरे हो चुके हैं, और आपने कहा कि 7.25 लाख किलोमीटर तक की सड़कें यहाँ पर बन चुकी हैं। बदलाव क्या आया है, किस तरह से हमारे ग्रामीण क्षेत्र को लाभ मिला है, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, सड़क एक मूलभूत आवश्यकता है जी। बिना सड़क के किसी भी अर्थव्यवस्था में, किसी भी सामाजिक व्यवस्था में सुधार की परिकल्पना करना असंभव सा ही प्रतीत होता है। तो जो ग्रामीण सड़कें बनी हैं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत, उससे न केवल ग्रामीण क्षेत्र के ढांचागत अर्थव्यवस्था में सुधार आया है, बल्कि शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, कृषि उपज का मूल्य दिलाने के क्षेत्र में, या किसानों को अपने पैदावार को दूर मंडियों तक ले जाने के क्षेत्र में हो, या गैर कृषि या गैर पारंपरिक रोजगार के अवसरों को पैदा करने के बारे में हो, इन सभी चीजों में व्यापक बदलाव आए हैं। शिशु मृत्यु दर में, मातृ मृत्यु दर में, अन्य स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के सूचकांकों में इससे बहुत परिवर्तन आए हैं, और इसमें कई सारी स्टडीज भी हुई हैं। नीति आयोग ने स्टडी की है, वर्ल्ड बैंक ने भी स्टडी की है, और विभिन्न प्रतिष्ठित संस्थाओं ने इसमें अध्ययन किए हैं, और यह पाया गया है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के फलस्वरूप जो ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण हुआ है, उससे आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक और स्वास्थ्य के क्षेत्रों में मूलभूत परिवर्तन हुए हैं।
बिल्कुल, तो हम कह सकते हैं कि लगभग हर क्षेत्र में यहाँ पर बदलाव देखने को मिला है, चाहे हम स्वास्थ्य की बात करें, चाहे हम रोजगार की बात करें, हमारे ग्रामीण निवासियों की आर्थिक स्थिति में भी काफी सुधार हुआ है, क्योंकि रोजगार के कई अवसर यहाँ पर मिल गए हैं। जो पहले कठिनाई होती थी कि हमारे किसान भाई बहन किस तरह से मंडियों तक अपनी उपज को पहुंचाएं, अब उसमें भी बेहद आसानी हो गई है। बड़ी ही आसानी से दूर दराज मंडियों का रुख किया जा सकता है। अभी तक आपने बताया कि यहाँ पर कई तरह के लाभ हमारे ग्रामीण वासियों को मिले हैं और अच्छा भी हुआ है। ये आगे की योजना पर क्या कहना चाहेंगे, अगर हम आगे आने वाले समय की बात करें तो? वर्तमान में हमारे 2 घटक मुख्य रूप से चल रहे हैं जी। एक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेज 3 का कार्य चल रहा है, जिसमें लगभग 1.25 लाख किलोमीटर सड़कों का उन्नयन पूरे देश में किया जा रहा है। और इसमें से अभी तक हम लोगों ने भारत सरकार ने 95,000 किलोमीटर सड़कों की स्वीकृति भी विभिन्न प्रदेशों को दे रखी है, जिसमें से लगभग 47,000 किलोमीटर सड़कें बन भी गई हैं पिछले 2 साल में, और आगामी 1 वर्ष में शेष सड़कों की भी स्वीकृति दी जा रही है। और इन सड़कों का उद्देश्य ये है कि जो ग्रामीण क्षेत्र में थ्रू रूट हैं या मुख्य संपर्क मार्ग हैं और वो अच्छी दशा में नहीं हैं, तो ऐसे मुख्य संपर्क मार्गों को, मुख्य थ्रू रूट्स को, उनको अपग्रेड करके ऐसे स्तर तक लेके आया जाए जिससे कि ग्रामीण जनता को स्कूलों तक, हाई स्कूल्स तक, बाजार, कृषि मंडियों तक और अन्य अवस्थापना सुविधाओं तक आने जाने में आसानी रहे और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में तेजी आए। तो इस प्रकार यह कार्य बहुत तेजी से चल रहा है। साथ ही हमारे देश के जो 9 राज्य हैं जहां पर वामपंथी उग्रवाद का पूर्व में असर रहा है, तो ऐसे क्षेत्रों में भी संपर्कता को बढ़ावा देने के लिए या वहां के सामाजिक आर्थिक ढांचे में बदलाव के लिए भी लगभग 12,000 किलोमीटर सड़कें वहाँ पर भी बनाई जा रही हैं, पुलों के साथ बनाई जा रही हैं, जिससे कि वो जो दुर्गम क्षेत्र हैं वहाँ पर भी सड़कों का जाल बिछाया जा सके और वहाँ पर भी लोगों को जीवन का लाभ मिल सके, वहाँ पर भी लोगों को अच्छी अर्थव्यवस्था का लाभ मिल सके। बिल्कुल, तो देखिए यहाँ पर आगे की योजना भी काफी अच्छी नजर आ रही है। आपसे अब मैं जानना चाहूंगी पर्वतीय क्षेत्रों के बारे में। अभी भी कई गांव हम कह सकते हैं ऐसे हैं जिनको मुख्य सड़क से जोड़ना बाकी है। अगर वहां के पंचायत या फिर कोई प्रधान है वो इस योजना से जुड़ना चाहें, अर्जी देना चाहें कि हमारे गांव को भी जोड़ा जाए, तो क्या प्रक्रिया रहती है? क्या उन्हें राज्य सरकार का ही यहाँ पर संपर्क करना होता है? पूर्वोत्तर राज्यों में और पहाड़ी राज्यों में अभी भी कुछ बसावटें जुड़ना बाकी है, जिसका काम बहुत तेजी से चल रहा है और हमें उम्मीद है कि आगामी 1-1.5 वर्ष के अंदर उन सभी बसावटों को जो इस योजना के अंतर्गत ली गई हैं उनको सड़कों से जोड़ दिया जाएगा। साथ ही साथ मंत्रालय के द्वारा मनरेगा योजना के अंतर्गत भी सड़कों का कार्य किया जाता है और इसके साथ ही राज्य सरकार द्वारा भी उनके लोक निर्माण विभाग के माध्यम से सड़क बनाने के कार्य किए जाते हैं। तो इस प्रकार से ग्रामीण क्षेत्रों में संपर्कता को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न योजनाएं सरकार के पास हैं जिसका लाभ लोग उठा सकते हैं। बिल्कुल, तो देखिए यहाँ पर जो गांव है या फिर कहें जो बसावटें अभी भी अछूती हैं, जो संपर्क में नहीं है मुख्य मार्ग से, आप बिल्कुल भी यहाँ पर चिंतित ना होएं, आपके गांव को भी जोड़ा जाएगा। इस दिशा में लगातार और हम कहेंगे कि बहुत ही तेजी से काम हो रहा है। हमारी सरकार निश्चित तौर पर इस ओर ध्यान दे रही है ताकि ग्रामीण क्षेत्रों का और भी ज्यादा विकास हो सके, आपका जो जीवन है और भी आनंदमय हो सके, सभी मूलभूत सुविधाएं जो हैं आपके गांव तक पहुंच सके। अब मैं आपसे जानना चाहूंगी, जैसे अभी आपने जिक्र किया कि एक घटक ये भी है इस योजना का कि अगर कोई सड़क खराब है, टूट फूट गई है, उसमें मरम्मत करनी है, उसे पुनः उसका निर्माण करना है, तो इसके लिए क्या रहता है? आप किस तरह से उसका चयन करते हैं या फिर उसके लिए अर्जी लगाई जाती है? नहीं, ये प्रश्न मत करिए, ये राज्य सरकार का विषय है। अच्छा, ये राज्य सरकार का विषय है, ठीक है। नई तकनीक के बारे में पूछ सकते हैं। अच्छा, ठीक है, डन। पर्यावरण की दृष्टि से पूछ सकते हैं। जी, बिल्कुल। हाँ, ठीक है, वो नहीं लेते हैं हम। हाँ।
तो बिल्कुल इसी के साथ हम बढ़ेंगे आगे और अब मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जैसे हमारे देश में आधुनिकता आ रही है, नई नई तकनीकों को अपनाया जा रहा है, इस योजना में तकनीकों का समावेश किस तरह से हो रहा है? देखिए, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की एक मुख्य विशेषता यह रही है कि इसमें सड़क निर्माण में नई तकनीक का प्रयोग किया गया है। पूर्व में तो ये प्रायोगिक तरीके से था, लेकिन अब हमने सड़क के निर्माण में नई तकनीकों का जो उपयोग है उसको एक तरह से ज़रूरी कर दिया है। हाल फिलहाल में लगभग 50% सड़कें जो हम स्वीकृत कर रहे हैं उनमें नई तकनीकों का उपयोग किया जा रहा है। कई प्रकार की नई तकनीकें इसमें इस्तेमाल की जा रही हैं। अभी हाल फिलहाल में ही एक तकनीक है जिसको कहते हैं फुल डेप्थ रिक्लेमेशन। कहने का मतलब है कि अगर सड़क पहले से बनी हुई है और उसको अपग्रेड करना है तो उसके लिए नई गिट्टी या नई सामग्री लाने की आवश्यकता नहीं है। उन्नत मशीनों के द्वारा उसी सड़क को की सामग्री को खोदकर उसी में सीमेंट और केमिकल मिलाकर और उसी मटेरियल से सड़क को बनाया जाता है, जिससे न केवल लागत में कमी आती है, सड़क मजबूत भी बनती है और साथ ही साथ पर्यावरण पर कोई नुकसान नहीं होता है, कार्बन फुटप्रिंट में कमी आती है। तो इस तकनीक के बहुत सारे फायदे हैं और इसका जन सामान्य में इसकी स्वीकार्यता भी बहुत अच्छी है। हाल फिलहाल में ही अभी उत्तर प्रदेश को लगभग 5,500 किलोमीटर, बिहार को, झारखंड को, त्रिपुरा को और अन्य राज्यों को इस तकनीक के अंतर्गत सड़कें स्वीकृत की गई हैं। इसके अलावा जो वेस्ट प्लास्टिक है उसका भी इस्तेमाल करने की तकनीक है। जो सड़क में जो बिटुमिन होता है, तारकोल होता है, उसमें वेस्ट प्लास्टिक को मिक्स किया जाता है जिससे कि सड़क की गुणवत्ता बेहतर होती है, उसको पानी की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में मदद मिलती है। तो कुल मिलाकर लगभग 40,000 किलोमीटर से भी ज़्यादा सड़कें वेस्ट प्लास्टिक के उपयोग करके बनाई जा चुकी हैं और 12,000 टन से भी ज़्यादा वेस्ट प्लास्टिक की इसमें खपत हुई है। तो इस प्रकार से पर्यावरण के संरक्षण के दिशा में सड़क निर्माण की तकनीकों को उपयोग किया जा रहा है। इसके अलावा कोल्ड मिक्स टेक्नोलॉजी से ऐसे मौसम में सड़क बनाई जा सकती है जब वातावरण का तापमान बहुत कम हो जाता है। तो ऐसे में पूर्वोत्तर राज्यों में और विशेष रूप से पहाड़ी राज्यों में कोल्ड मिक्स तकनीक से सड़कें बनाई जाती हैं या मरम्मत की जाती हैं। उससे भी हमारा कार्बन फुटप्रिंट कम होता है और हॉट प्रोसेस और श्रमिकों के एक्सीडेंट्स में भी उसमें काफ़ी कमी आती है। तो इस प्रकार से बहुत सारी तकनीकें हम प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में इस्तेमाल कर रहे हैं और आगे इनका प्रचलन और भी ज़्यादा बढ़ेगा। बिल्कुल, तो जैसे आपने यहाँ पर जिक्र किया कि पर्यावरण हितैषी यहाँ पर कदम भी उठाए जा रहे हैं। अगर हम बात करें तकनीकों का इस्तेमाल हो रहा है, अब मैं आपसे जानना चाहूंगी गुणवत्ता बरकरार रखने के लिए किस तरह के यहाँ पर प्रावधान है, किस तरह के कदम उठाए जाते हैं? मैं आपको बहुत ही प्रसन्नता के साथ अवगत कराना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अपनी गुणवत्ता के लिए पूरे देश में जानी जाती है और आम पब्लिक में यह धारणा है कि जो प्रधानमंत्री ग्राम योजना की सड़क है उसकी गुणवत्ता मुकाबले अन्य विभागों द्वारा बनाई गई सड़कों के बहुत बेहतर है। इसके पीछे कारण ये है कि PMGSY के अंतर्गत हम लोगों ने 3 स्तर की गुणवत्ता नियंत्रण व्यवस्था रखी है जी। तो पहला स्तर है जो कार्यक्रम इकाई होती है जिला स्तर पर, उसी को एक लैब बनाना होता है, क्वालिटी कंट्रोल लैब बनाना होता है और जो भी सामग्री इस्तेमाल करते हैं या जो सड़क में जिस प्रकार की गुणवत्ता आनी चाहिए विभिन्न लेयर में, उसकी वहीं पर टेस्टिंग की जाती है विभिन्न मशीनों के द्वारा और उस सब का एक क्वालिटी रजिस्टर होता है जो वेबसाइट पे अपलोड किया जाता है। तो पहला स्तर ये है कि जो गुणवत्ता है वो वहीं पर कार्यक्रम प्रबंधन इकाई द्वारा और ठेकेदार द्वारा लैब में टेस्ट करके उसको गुणवत्ता मेंटेन करनी होती है। दूसरा स्तर राज्य स्तर का होता है जहां पर स्टेट क्वालिटी मॉनिटर, राज्य गुणवत्ता मॉनिटर होते हैं जो राज्य के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। ये अनुभवी रिटायर्ड इंजीनियर होते हैं और ये प्रत्येक सड़क का, प्रत्येक पुल का कम से कम 3 बार इंस्पेक्शन करते हैं। जब काम शुरू होता है उसके थोड़ी देर बाद और काम के चलते हुए और काम खत्म होने के बाद, इस प्रकार 3 बार उनका इंस्पेक्शन किया जाता है और इसमें जो भी कमी प्रदर्शित होती है उसको फिर नीचे कार्यक्रम इकाई द्वारा ठीक किया जाता है। तीसरा स्तर राष्ट्रीय स्तर का है जहां मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय गुणवत्ता मॉनिटर
NQM नेशनल क्वालिटी मॉनिटर नियुक्त किए जाते हैं। ये वरिष्ठ इंजीनियर होते हैं और ये सैंपल के आधार पर पूरे देश में या जहां भी शिकायतें मिलती हैं उनकी जांच करते हैं और जो भी गुणवत्ता में कमी पाई जाती है उसको फिर ठीक कराने का यहाँ से पूरी प्रक्रिया होती है और पूरा एक प्रबंधन तंत्र होता है जहां पर जो भी कमी होती है वेबसाइट पे उसको अपलोड किया जाता है और उस कमी को तभी स्वीकार किया जाता है जब उसका पूरी तरीके से निराकरण हो जाए। तो इस प्रकार से जो हमारा 3 स्तर का गुणवत्ता नियंत्रण तंत्र है, इसके माध्यम से हम सड़कों की और पुलों की गुणवत्ता का पूरा परीक्षण करते हैं और उसका प्रबंधन करते हैं और साथ ही साथ नियमित रूप से हम सभी ठेकेदारों का, उनके कार्मिकों का, हमारे इंजीनियरों का नियमित रूप से प्रशिक्षण कार्यक्रम करते रहते हैं, ऑनलाइन भी और प्रशिक्षित विद्यालयों में, प्रशिक्षित कॉलेजों में, इंजीनियरिंग कॉलेजों में उनके एक्सपर्ट्स भी फील्ड में जाते हैं और हमारे इंजीनियर्स भी कॉलेजों में जाके प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार से न केवल गुणवत्ता नियंत्रण के लिए बल्कि हमारे जो पूरा का पूरा स्टेक होल्डर हैं उनकी तकनीकी ज्ञान बढ़ाने के लिए पूरा का पूरा तंत्र हमारा इसमें लगा रहता है। बिल्कुल, तो एक पूरी योजनाबद्ध तरीके से हम कह सकते हैं कि यहाँ प्रबंधन होता है, पूरा गुणवत्ता को नियंत्रित किया जाता है, बरकरार रखा जाता है। अंतिम सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगी कि अगर हम आमजन को इस योजना से जोड़ना चाहें तो क्या किया जा सकता है, कैसे जुड़ सकते हैं? देखिए, हमारे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की बहुत ही खूबसूरत पहलू ये है कि इसमें सड़क के चयन से लेके सड़क के निर्माण में लेके और उनकी गुणवत्ता तक सभी स्तरों पर जनता और जनप्रतिनिधि अंतरंग रूप से जुड़े रहते हैं। जब सड़क का चयन होता है तो उसका अलाइनमेंट क्या होगा, वो किस रास्ते से जाएगी, उसमें कौन कौन सी जमीन आएगी, कहाँ पर उसमें किस प्रकार की समस्या आ सकती है, तो ग्राम पंचायत, ब्लॉक पंचायत, जिला पंचायत सभी लोगों से उसमें परामर्श किया जाता है। जब उसका DPR बनता है तो उसमें गांव के लोगों के साथ ट्रांजैक्ट वॉक कहते हैं उसको, उनके साथ पूरा अलाइनमेंट पर चलकर देखा जाता है कि इसका सड़क का अलाइनमेंट ठीक है या नहीं है। फिर जनप्रतिनिधियों के सुझाव भी इसमें प्राप्त किए जाते हैं कि कौन सी सड़कों का चयन किया जाना चाहिए, कौन सी सड़क ज़्यादा महत्वपूर्ण है या किस प्रकार से उसमें गुणवत्ता में और अच्छा हम कर सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों के बारे में जनता से लगातार विचार विमर्श रहता है और जब सड़क का निर्माण हो रहा होता है उसके बीच में भी उसमें फीडबैक प्राप्त किया जाता है। 2015 से एक मेरी सड़क ऐप है जो हम अपने मोबाइल पे डाउनलोड कर सकते हैं और वो GIS प्रणाली से जुड़ा है। तो उसमें जिस सड़क पर भी आप खड़े रहेंगे तो उस सड़क का नाम आ जाता है और उसके बारे में यदि कोई शिकायत है, कोई फीडबैक है तो उसमें उसका फीडबैक डाल सकते हैं जिसका फिर निराकरण किया जा सकता है। साथ ही साथ सड़कों के अनुरक्षण के लिए, उसके मेंटेनेंस के लिए भी एक पूरी प्रणाली विकसित की गई है जिसको ई-मार्क कहते हैं और इसको जो है राष्ट्रीय स्तर पर ई-गवर्नेंस का अवार्ड भी मिल चुका है। और ये पूरी एक प्रणाली है जिसमें राज्य प्रत्येक सड़क के मेंटेन करने के लिए क्या क्या कार्रवाई करनी होती है उसको पूरा का पूरा ऑनलाइन जनता के द्वारा भी, ठेकेदारों के द्वारा भी और इंजीनियरों के द्वारा सभी के द्वारा इसको देखा जा सकता है और सड़क की गुणवत्ता और उसकी मेंटेनेंस को इससे मॉनिटर किया जा सकता है। बिल्कुल, तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के बारे में विस्तार से आपने जानकारी हासिल कर ली है। आमजन भी इससे जुड़ सकता है, किस तरह से क्या प्रक्रिया है आपने जान लिया है और इसके लिए हम धन्यवाद देना चाहेंगे हमारे विशेषज्ञ का। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर गोयल, आपका आप हमारे साथ उपस्थित हुए, आपने सभी को जागरूक किया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने जाना आज के कार्यक्रम में आखिर क्या है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। अब तक की बात करें तो क्या रही हैं इसकी उपलब्धियां और कैसे ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को इससे लाभ मिला है। उम्मीद करते हैं कि इस योजना के बारे में जानकर आप इसे जरूर अपने लिए फायदेमंद बनाएंगे और अगले अंक में हम लेकर आएंगे एक नई योजना की जानकारी आपके लिए। साथ ही आपको बता दें, अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, कोई सवाल है आपके मन में, कोई सुझाव आप देना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी है sarkar aapke sath @gmail.com।
आप हमारे फेसबुक पेज के जरिए भी जुड़ सकते हैं। फेसबुक पर जाइए, हिंदी में टाइप कीजिए सरकार आपके साथ, वहां पर हमारा पेज खुलेगा। आप अपने सवाल या फिर कोई सुझाव है तो वो पोस्ट कर सकते हैं। डीडी किसान कॉल सेंटर नंबर है 1800-113-060, जिस पर आप सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात की 10 बजे तक कॉल करके अपने सवाल या फिर कोई सुझाव है तो वो हमसे साझा कर सकते हैं। तो इसी के साथ बता दें, आज के लिए इतना ही। अगले अंक में फिर आपको जागरूक करेंगे एक नई योजना के प्रति। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।